गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। फैक्टराइजेशन का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आज अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कि 3 टर्म्स हैं और बीच का जो टर्म है उस बीच के टर्म का जो कॉफिशिएंट है, माने वेरिएबल का कॉफिशिएंट, उसी को स्प्लिट करके और तब जो है सो उसको फैक्टराइज किया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन है क्या, अब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 1, 2, 3 में आपको दिक्कत होगी और इसके बाद आप हज़ारों 2000 सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे किया जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्रेन को कंसंट्रेट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है जो फैक्टराइज। फर्स्ट है x² + 13x + 40। अब इसको कैसे स्प्लिट किया जाता है मिडिल टर्म को, यानी मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मेथड है इसका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए यही मेथड है और इसी मेथड से आपको ये चीज़ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 13x + 40। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ 40 है और x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब हो गया यहाँ 1। तो 1 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 40 होगा। और 40 को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके उसको 2 पार्ट में इस तरह से बांटना है जो ऐड करके, यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करके 13 आ जाए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या चीज़ है, जैसे 41 या 40 हो गया, यहाँ रफ में देखिए तो 40, तो 2 से इसको हम करते हैं तो 20 हो जाता है, और 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 10 हो जा रहा है, और 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो 5 हो रहा है, और 5 से करते हैं तो 1 हो जा रहा है, यानी यह 40 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा 40। तो अब इसको 2 × 2 × 2 × 5 × 1 लिखा जा सकता है, नहीं। अब देखिए, अब इसको 2 पार्ट में इस तरह से बांटना है जो मल्टीप्लाई करके भी 40 आवे और ऐड करके कितना आवे, 13। और ऐड करके ही क्यों आवे, सेपरेट करके क्यों नहीं आवे, ये बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह प्लस है लास्ट, अगर यानी कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऐड करके लाना है, अगर ये नेगेटिव है यानी माइनस है तो यहाँ सेपरेट करके लाना होगा, वही चीज़ ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ अगर आपके दिमाग में आ गया, दिमाग में सेव हो गया तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ क्या होगा, जो 2 × 2 = 4 अगर हम एक साथ लेते हैं, 2 × 5 = 10 एक साथ लेते हैं, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 40 होता है, लेकिन 10 और 4 को ऐड करेंगे तो 14 होगा, 13 नहीं होगा। इसलिए इस तरह से अरेंज करना है, जैसे 2 × 2 = 4, 2 × 8 एक साथ ले लेते हैं, और 5 × 1 = 5 एक साथ ले लेते हैं, तो 8 × 5 = 40 भी होगा, और 8 और 5 को हम ऐड कर देते हैं तो कितना, 13 भी होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, आ गया। अब यहाँ क्या लिखना होगा, x² + 8 × 5 = 40 और 8 + 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, × x + 40। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x² + 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और 5 को x से करेंगे +5x + 40। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या है, x² + 8x, अब इसमें कॉमन लेना है, x दोनों में है, तो x अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ क्या बच जा रहा है, एक तो x बचेगा यहाँ, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, 8, ठीक है। अब प्लस 5 और 40 में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 × 8 = 40 होता है, तो 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, x + 8। अब यहाँ देखिए 2 पार्ट है, प्लस के पहले का पार्ट और प्लस के बाद का पार्ट। पहले का पार्ट x + 8 इसमें भी है और इसमें भी है, x + 8 कॉमन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना, x + 5। ये जो बच गया x और +5 उसको लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3x²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब -10x अब +8। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी उसके पहले जो लिखा हुआ है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 एरिया कितना होगा 24, और 24 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। 24 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 से कितना होगा 12, फिर 2 से कितना होगा 6, फिर 2 से कितना होगा 3, फिर 3 से कितना होगा 1। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, 10 लाना है। तो अगर हम 3 2 जा 6 एक साथ लेते हैं और 2 2 जा 4 एक साथ लेते हैं तो 6 4 जा 24 भी होगा, और 6 और 4 को ऐड करते हैं तो 10 भी होगा। तो यहाँ क्या लिखना होगा, 3x स्क्वायर और माइनस 6 प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस 8। ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस और 6 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 6x, और माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है यानी प्लस माइनस हो जाएगा। वैसे भी माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा माइनस, यहाँ 4x और प्लस 8। अब ध्यान दीजिए अब इसमें 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3x कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x और माइनस 3 2 जा 6। क्यों, क्योंकि 3x कॉमन इसलिए है कि यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। अब 6 में भी 3x कॉमन है तो x तो है ही, अब 3 2 जा 6 होता है। उसी तरह से इसमें -2 कॉमन लेते हैं, सॉरी क्या कॉमन लेंगे -4, क्योंकि यहाँ 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ क्या होगा x -2। अब जैसे यहाँ माइनस कॉमन लिया गया -4, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ क्या चीज़ कॉमन आया -4। तो -4 जब माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, आगे का साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस जो है तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या है x -2 दोनों में है, x -2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 3x -4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये 3x स्क्वायर सॉरी 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 7x स्क्वायर माइनस 19x और माइनस 6। अब 7 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट टर्म जो है 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 42, और 42 को फिर फैक्टराइज करना है 2 से 21। अब देखिए यही क्लियर हो गया, 21 2 या 42 और 21 में 2 से अगर हम -2 माइनस कर देते हैं तो 19 हो जाता है। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म माइनस है इसलिए माइनस करके लाना है, लास्ट टर्म प्लस रहेगा तो प्लस करके लाना था, है ना। अब देखिए यहाँ 7x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x अब -6। अब यहाँ 7x स्क्वायर अब माइनस, अब 21 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 21x अब प्लस 2x अब -6। प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट खुलता है, साइन चेंज हो जाता है, या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ 7x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या होगा x -3। क्यों, क्योंकि 7x तो आ गया, 7 3 या 21 x बाहर आ गया। अब +2 इसमें कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा x -3, यानी x -3 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, x -3 कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा कितना 7x + 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 4। नंबर 4 में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 17x, ठीक है, अब -30। अब देखिए तो 32 जा कितना होगा 60, और 60 का ऐसा फैक्टराइज करना है जिसको माइनस करके 17 आए। तो 60 को आप जानते ही हैं 23 जा 60 होता है, 20 में 3 माइनस कर देंगे 17 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना होगा 2x स्क्वायर -20 -3 और यहाँ x और -30, यानी 2x स्क्वायर और माइनस, अब 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20x, और यहाँ +3x और -30। अब यहाँ 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा x -10 और प्लस इसमें भी 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा x -10। अब गौर कीजिए अब x -10 दोनों में है, x -10 कॉमन आ गया है ना। अब यहाँ हो गया कितना 2x + 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे आइए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अच्छा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 3m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36। गौर कीजिए अब यहाँ 3m स्क्वायर, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अब 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 108, और 108 को ऐसा फैक्टराइज करना है जो ऐड करके 24 आवे। तो 18 6 जा 108 होता है, और 18 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 24। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, फैक्टराइज का सबसे पहला रूल है कॉमन। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले आप कॉमन ले लीजिए, अगर नहीं ले रहे हैं इसका मतलब आपका एक स्टेप कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3 8 जा 24 8m और प्लस 12 3 जा 36 यानी 12। अब 3 साइड में लिखाते आएगा। अब m स्क्वायर, अब 12 का ऐसा फैक्टराइज करना है जिसको ऐड करके 8 आवे। 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 8, यानी कितना होगा m स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 और यहाँ m प्लस क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ 3 और यहाँ क्या होगा m स्क्वायर, अब प्लस 6 को m से कर देंगे 6m और प्लस 2m और प्लस 12। ठीक है, आगे देखिए तो 3 और यहाँ हो जाएगा m कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस 6 और प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा फिर m प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ 3 और m प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना m प्लस 2, है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक्स स्क्वायर 6 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 20। अब देखिए तब 20 तो 5 4 या 20 या 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स के पहले कुछ नहीं है यानी 1 लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 और यहाँ क्या हो जाएगा x और माइनस 20, यानी कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, यानी x कॉमन तो x माइनस 5 और प्लस 4 कॉमन, तो यहाँ भी x माइनस 5। अब x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, तो यहाँ बच जाएगा कितना x प्लस 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।